स्टूडेंट, कल मैंने आपको यूजिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इन अमेरिकन अप्रोच बताया था। आज हम बात करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। जर्नल क्या होती है और इसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट बता चुका हूं। सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह आते हैं, जिन्हें हम रिटर्न एविडेंस मानते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो है हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं और वाउचर में हम बताते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आफ्टर देन वाउचर की हेल्प से हम रिकॉर्ड को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं, और अगर स्मॉल ट्रेडर है तो वह जर्नल का, और अगर बिग ट्रेडर है तो वह सब्सिडरी बुक का यूज करता है। आज हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल क्या होती है और जर्नल में कितने कॉलम होते हैं। जर्नल इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन होते ही स्मॉल ट्रेडर उसे जिस बुक में याद रखने के लिए रिकॉर्ड करता है उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, और हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। जर्नल में जो भी हम एंट्री लिखते हैं उसे जर्नल एंट्री कहते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जर्नल फर्स्ट बुक होती है, इसे हम रफ कॉपी भी बोल सकते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन केवल रिकॉर्ड करने के लिए लिखा जाता है। जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल से लेजर में लिख लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए जर्नल का कोई यूज नहीं रहता है। आफ्टर देन अगर हम जर्नल का फॉर्मेट देखें तो जर्नल के फॉर्मेट में जो है आपके 5 कॉलम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम डेट है, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर है, थर्ड कॉलम एलएफ है। एलएफ की फुल फॉर्म, एलएफ की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं लेजर फोलियो। फिफ्थ कॉलम डेबिट अमाउंट एंड सिक्स्थ कॉलम जो है क्रेडिट अमाउंट। तो इस तरह से ये 5 कॉलम आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इनको हम एक्सप्लेन से देख लें कि डेट में कैसे रिकॉर्ड होगा, पर्टिकुलर में कैसे रिकॉर्ड होगा, लेजर फोलियो में कैसे रिकॉर्ड होगा और डेबिट क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड होगा। तो डेट फर्स्ट कॉलम रहता है। डेट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिस डेट को हो रहा है, वह डेट विथ ईयर एंड मंथ लिखी जाएगी। ईयर जो है वो एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है जब तक कि ईयर चेंज नहीं हो जाता, जबकि मंथ और डेट हम बार बार रिकॉर्ड करते रहते हैं। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का होता है। पर्टिकुलर में जो है उन अकाउंट्स को लिखा जाता है जो ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हो रहे हैं। हम डबल अकाउंट सिस्टम रीड कर रहे हैं और डबल अकाउंट सिस्टम में वन अकाउंट डेबिट होता है एंड अनदर अकाउंट जो है क्रेडिट होता है। जो अकाउंट डेबिट होता है उसे हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं और उसके सामने जो है डीआर लिखते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसे सेकंड लाइन में लिखा जाता है और उसके पहले जो है वो 2 वर्ड लगा दिया जाता है। आफ्टर देन जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम शॉर्ट समरी जो है वह शॉर्ट समरी उस ट्रांजेक्शन के नीचे लिखते हैं, और ये जो शॉर्ट समरी रहती है इसे ही हम नरेशन कहते हैं। थर्ड कॉलम आपके लेजर फोलियो होता है। जर्नल में एंट्री करते समय इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए ये कॉलम जो है आपके ब्लैंक ही रहता है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम जो है
आपके डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का होता है। अगर अमाउंट जो है डेबिट हो रही है तो आप जो है डेबिट अमाउंट में लिख देंगे, और अगर अमाउंट जो है क्रेडिट हो रही है तो आप उसे जो है क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये अपना जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल में किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं इसके बारे में हमने नॉलेज ले ली। इसके अलावा लास्ट पॉइंट दे रखा है कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। जनरली द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इज वेरी लार्ज एंड कवर्स several पेज। एट द एंड ऑफ each पेज ऑफ द जर्नल बुक amount column debit and credit are totaled and carried forward to the next page where the amount are written as brought forward balances। जब पेपर आपके कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा के वहाँ पर लिख देंगे टोटल CF, और नेक्स्ट पेज के ओपन में लिख देंगे आप टोटल BF। तो आज हमने देखा जर्नल कैसे बनाई जाती है। कल हम जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं उसके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे।